अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज स्टडी करेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली हमारे पास आइकन्स होते हैं वेबसाइट में जो कि फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होते हैं। हमने अभी तक आइकन्स को जो पढ़ा है वो हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स को लिंक करना सीखा हमने। आप फॉन्ट ऑसम पे आज जो मैंने कहा था फॉन्ट ऑसम का 4.7 जो वर्जन है बेसिकली वो फ्री वर्जन है। आपने कोई भी आइकन अगर पिक करना है यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो लिंक करवा देगा। लाइक दिस सॉर्ट ऑफ आइकन्स ये पढ़े हुए या और कोई भी आइकन। इसके अलावा हम बूटस्ट्रैप के आइकन्स को भी इस्तेमाल कर चुके हैं। आइकन्स में आ जाए और बहुत सारे नंबर ऑफ़ आइकन्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ अगर हम बूटस्ट्रैप के आइकन्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें बूटस्ट्रैप के आइकन्स के लिए इसका सीडीएन लिंक कॉपी करना पड़ेगा। और ये सीडीएन लिंक बेसिकली आपके पास जो होगा किसी एक आइकन को पिक नहीं करवाएगा, बल्कि आपके पास से जो बहुत सारे आइकन्स हैं उन तमाम आइकन्स को आप इस सीडीएन को लिंक को जब जैसे ही अपने प्रोजेक्ट के साथ ऐड करोगे तो लेट से अगर 1000 आइकन्स आर अवेलेबल तो 1000 के 1000 आइकन्स में से आप इस्तेमाल तो कुछ ही आइकन्स करेंगे, 10 20 30, इससे ऊपर तो हम नॉर्मली नहीं कर रहे होते प्रोजेक्ट में। ऐसा थोड़ी है कि मतलब वैसे भी एक आइकन की बहुत सारी वेरिएशन दे रहा होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे टॉप पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट से जी सर्च करता हूँ, सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे किसी भी आइकन को। लाइक मैं करता हूँ होम के आइकन को, तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे होम के आइकन कितनी सारी वेरिएशंस है। अब इतनी सारी वेरिएशन नहीं चाहिए हमें, तो कोई एक आइकन ही चाहिए। इतने सारी वेरिएशंस को हम लिंक करके क्या करेंगे, इतने सारे आइकन्स का इतना बर्डन हम रख के अपनी वेबसाइट में क्या करेंगे। ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक हमारे पास नहीं है कि हम इस किस्म के आइकन्स को फॉन्ट के या किसी भी किस्म के आइकन्स को हम अपनी मर्जी के आइकन्स को लिंक तो करवाएं, लेकिन ये चाहे कि सिर्फ ये 5-10 आइकन्स अवेलेबल हों, बाकी की ज़रूरत नहीं है। अब एक वेबसाइट जो कि हमें लेट से थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स अवेलेबल करवा रही है कि हम उन थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स में से अपनी मर्जी के कोई भी आइकन को पिक कर सकते हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल तो चंद मैक्स 20-30-50 आइकन्स करने होंगे, इससे ऊपर आइकन्स को हमें ज़रूरत नहीं है। हम 1000 ऑफ आइकन्स को क्यों उसके कोड को अपने पास मैनेज करें जबकि हमें रिक्वायरमेंट ही चंद एक आइकन्स की है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास हम आइकोमून को इस्तेमाल करते हैं। आइकोमून क्या चीज़ है बेसिकली, आइकोमून आपके पास एक ऐप है जिसमें आप जितने आइकन्स चाहिए आपको, आप उतने ही आइकन्स को अपने पास फॉन्ट की फाइल बना के अपने पास प्रोजेक्ट में डाउनलोड करके रख सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो जितना आइकन दे सकते हैं उतने आइकन चाहिए आप उतने ही आइकन्स को डाउनलोड करेंगे, और सेकेंडली आपके पास आइकन्स बने बनाए आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल होंगे, आपको कोई सीरियल लिंक आपको नहीं रिक्वायर्ड होगा ये सारा काम करने के लिए। आप डॉक्स में आ जाएं, तरीकाकार क्या है, आप डॉक्स में आएंगे और सॉरी डॉक्स के बजाय आप आइकोमून ऐप पे आ जाएंगे। आइकोमून ऐप पे आएँ, यहाँ पे इसने लिस्ट ऑफ आइकन्स दी हुई होगी। अगर आपको कोई आइकन यहाँ से सिलेक्ट है पहले मतलब फेस में, तो हम जो आइकन्स हमें आइकोमून अवेलेबल करता है हम उन्हीं को अवेल करने की कोशिश करते हैं। लेट इट बी लोडेड। लाइक ये बहुत सारे इसके पास आइकन्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इनमें से कोई आइकन चाहता हूँ कि मेरे पास मैं अवेल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट में सर्च करूँगा। लाइक मैं करता हूँ सबसे पहले तो होम के आइकन्स को सर्च करता हूँ, तो आ रहा है कि होम के आइकन में फ्री में आपके पास ये 4 आइकन्स है। अदरवाइज बाकी बहुत सारे आइकन्स तो अवेलेबल है, लेकिन ये पेड वर्जन है और ये डिफरेंट लाइब्रेरीज को पिक करेगा, फिर उसमें आपको और इशूज़ आएंगे, पे का इशू आएगा। तो आप ये चाहते हैं कि आपके पास अगर फ्री में रहना चाहें तो फिलहाल ये 4 से 5 आइकन्स की वेरिएशंस आपको बता रहा है। आप इनमें से लेट से अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ में आप इन्हीं आइकन्स को आप सेलेक्ट करेंगे, तो क्लिक करें, लेट से आप ये कर लें। जैसे ही आपने किया सिलेक्शन वन हो चुकी है आपके नीचे। नेक्स्ट आप आए होम के बाद कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट में जो इसने आइकन्स दिए हैं, लेट से मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ। कॉन्टैक्ट के बाद हमने जो प्रोजेक्ट नया इसमें हमने एक होम लिखा है, एक लिंक रखा है, तो हम लिंक के आइकन को भी रख लेते हैं। लाइक लिंक को करते हैं तो बेसिकली लिंक के लिए आपके पास ये आइकन हम रख लेते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट भी हो गया, और लेट से हम कर लेते हैं ईमेल। ईमेल के लिए आइकन हमारे पास बहुत सारे जो है उसमें से हम एक वेरिएशन ये पिक करते हैं। अभी फ़िलहाल हम जस्ट कुछ आइकन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने 4 आइकन्स को सिलेक्ट किए हैं। इन्हीं 4 आइकन्स को बेसिकली हम अब चाह रहे हैं कि ये हमारे पास आइकन्स डाउनलोड होकर के आ जाए। ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉटम पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट फॉन्ट। क्या लिखा हुआ है, जनरेट फॉन्ट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो कह रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन ये 4 आइकन्स है, मतलब
क्या आप यहाँ पे विलिंग है, कोई और ऐड वगैरह करना है, कुछ और करना है तो आप कर सकते हैं। हम कहेंगे इसे आप डाउनलोड कर दें, ठीक है, बिकॉज हमने 4 ही सिलेक्ट किए हैं। डाउनलोड करेंगे तो हमसे पूछेगा कहाँ पे डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लेते हैं हम, डेस्कटॉप पे आके सेव करते हैं। नाउ वी आर गुड टू गो। लाइक वेयर आर द आइकन्स, ये आइकन्स पड़े हुए हैं। आप इस आइकोमोन के फोल्डर को उठा के किस में ले आएँ, वेब के फोल्डर में ले आए। बेसिकली हमारा जो करंट फोल्डर था वो वेब का फोल्डर ही था, इसमें ले आए। इसमें हमने कुछ फाइल्स मतलब कुछ फोल्डर्स बना रखे हुए हैं, CS का फोल्डर, इमेज का फोल्डर। यहाँ पे आप एक फोल्डर बना लें, आप फॉन्ट्स का फोल्डर बना लें। इस फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर आप इस आइकन को रख दें। यहाँ पे आके इसकी फाइल को आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे जनाब, आप यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सारी की सारी फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। इनमें से आपको 3 फाइल्स की ज़रूरत होगी। इनमें से आपको जो फर्स्ट फाइल है स्टाइल की फ़ाइल है, कंट्रोल का बटन प्रेस करें इसको क्लिक करने के बाद। दूसरी डेमो की फ़ाइल है, तीसरी आपके पास फॉन्ट्स की फ़ाइल है। आप कंट्रोल की रिलीज़ कर लें, राइट क्लिक करें और इसे कर लें कॉपी और बैक पे आ जाए। यहाँ पे CSS के फोल्डर में आ जाए। CSS के फोल्डर में आने के बाद कंट्रोल V से आप पेस्ट कर दें इसे। तो तीन चीज़ें इसने बेसिकली आपको बता दी हैं। तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे रख दी हैं। ऑलराइट, अब इस जो फाइल हमने लिंक यहाँ पे डाउनलोड तो की है, लेकिन बेसिकली हमारे पास ये फाइल अभी तक लिंक नहीं है, जो फॉन्ट की फ़ाइल है। तो इसको हम सबसे पहले आके आपकी जो खुद की जो लिंक की फ़ाइल है, मेन की जो फाइल है आपने CSS के लिए, पहले तो वो आप देख लें, लिंक करें उसे .बैकस्लैश और CSS में आके। एक तो आपने फ़ाइल लिंक जो करनी है वो कौन सी है, main.css, ताकि आपकी जो खुद की स्टाइलिंग है वो भी काम कर सके। उससे पहले आपने एक और जो फाइल अब आपने होगी, कौन सी फाइल है जनाब आपके पास, स्टाइल की फ़ाइल। CSS में आएंगे और ये style.css, ये बेसिकली वो जो फॉन्ट ऑसम की फ़ाइल है जो तमाम तरह आइकन्स की है, वो यहाँ पे लिंक करनी है। ये काम भी कर चुके हैं। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप में आना है, नेक्स्ट स्टेप में आके आपने यहाँ पे इसको सिर्फ डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये बता रहा है कि 4 के 4 आपके पास क्या है, आइकन्स जो आपने डाउनलोड किए हैं। अब आपने इसे ओपन करके रख लिया। ये ओपन करके रखना क्यों ज़रूरी है अभी बताता हूँ। लाइक ऑलराइट जी, अब आपको ये आइकन होम का चाहिए। मैं यहाँ पे कोड में देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ कि जी फर्स्ट आइकन हमारे पास जो होम का है, होम के साथ मैं एक आइकन इस्तेमाल करता हूँ। आई के साथ टैप करें और इसको आप क्लास दें। क्लास में आपने कौन सी क्लास देनी थी, आपको जो आइकन चाहिए था, आपको कौन सा आइकन चाहिए था, होम का। आपने यहीं से Ctrl+C फॉर कॉपी एंड स्ट्रेट अवे आके आपने यहाँ पे Ctrl+V फॉर पेस्ट एंड Ctrl+S फॉर सेव। ठीक है, तो आपके पास ये आइकन वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में शो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी होगा नहीं। क्यों, बताता हूँ किस लिए। चलिए अभी हो रहा है, गेटिंग इट। वरना आपको एक नॉर्मली एक चीज़ करनी होती है सम टाइम, अगर ये काम ना करे, अभी इन दिस केस तो काम कर गया, ठीक है, अगर ये काम ना करे तो आपने एक काम करना है उसका। आपने यहाँ पे आना है और आप स्ट्रेट अवे आई को टारगेट कर लें। आई को टारगेट करने के बाद आप इसे करें फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे आप करेंगे आइकोमोन और इसे आप डबल कोट्स में कर लें या आप सिंगल कोट्स में कर लें। फॉन्ट फैमिली आइकोमोन करेंगे आप तो उसके बाद ये तमाम आइकन्स आपके पास विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ। राइट नाउ वी ओनली नीड 4 आइकन्स। लेट से अभी होम के लिए होगा, लिंक को हम कॉन्टैक्ट में चेंज कर लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, लिंक हमारे पास ये लिखा हुआ है, कहाँ पे, लिंक, इसको करते हैं। चलें लिंक, तो लिंक के लिए भी हमारे पास आइकन मौजूद था। अगेन आई, देन स्ट्रेट अवे आप इसे क्लास देंगे। क्या क्लास देंगे, जो हमारे पास लिंक के आइकन के लिए क्लास अवेलेबल थी। सो वेयर इज़ द आइकोमोन, हेयर इज़ इट। और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, आइकोमोन स्ट्रेट अवे क्लास को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट में आप आ जाएं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन की जगह पे आप आ जाएं, कॉन्टैक्ट, क्लास, कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पे आ जाए, आइकोमोन कॉपी पेस्ट। डिसेबल्ड का आइकन नहीं चाहिए तो डिसेबल्ड क्लास भी आप रिमूव कर दें ताकि वो उसका डिसेबल बिहेवियर ख़त्म हो जाए। और फोर्थ क्या था हमारे पास,
आइकन किस चीज़ के लिए था, ईमेल के लिए, तो हम यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं, ईमेल। और इससे पहले आप आइकन भी इस्तेमाल कर लेंगे, उसे क्लास भी आप क्या देंगे, जो क्लास ईमेल के आइकन को हमने यहाँ पे दे रखी है। और ईमेल के आइकन क्लास आपके पास आइकन इन्वेलप है, कॉपी एंड स्ट्रेट अवे कंट्रोल V फॉर पेस्ट एंड कंट्रोल S फॉर सेव। और यहाँ पे आने के बाद आप इसमें तमाम तर चीज़ों को चेक कर सकते हैं। नाउ वी आर गुड टू गो। बेसिकली आपके पास चारों आइकन्स अवेलेबल हैं और ये आइकन्स बेसिकली आप इसका कलर चेंज कर सकते, बाकी तमाम तो चीज़ें एक्टिविटीज़ जो भी आप करना चाहें वो साथ साथ चीज़ें हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं बिल्कुल बआसानी। और फ़ायदा हमें क्या चीज़ है, फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास जो आइकन्स हैं वो 4 के 4 आइकन्स मौजूद हैं। इसमें लेट से हमारे पास 4 के अलावा 10, 15, 20, 25 जितने भी आइकन्स हमें चाहिए हम यहाँ पर डाउनलोड करके रख लेंगे। उन डाउनलोड करके किए हुए आइकन्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इशू ये है हमारे पास कि लेट से हमारे पास आइकॉमोन ऐप जो हमें आइकन्स प्रोवाइड कर रहा है, हमें इनके आइकन्स में से वो आइकन अपनी मर्जी का सिलेक्ट नहीं हो रहा। लाइक मुझे होम की वेरिएशन ये वाली नहीं चाहिए, मुझे होम की कोई और वेरिएशन चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, शॉर्टकट बता रहा हूँ, होम आइकन पे आ जाए। होम आइकन पे आप क्लिक करें और यहाँ से गूगल में ही आ जाए, इमेजेस में आ जाए, देखें आपको कौन सा होम का चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ तो ध्यान रखने वाली है, आपके पास आइकन्स का बिहेवियर या तो आउटलाइन है या तो फील्ड है। अगर आपके पास एक आइकन अगर फील्ड है तो बाकी तमाम आइकन्स भी आपके पास फील्ड ही होने चाहिए। तो अगर आप होम का आइकन फील्ड कर रहे हो तो आपको बाकी तमाम आइकन्स को भी ख्याल रखना है कि आपको फील्ड ही इस्तेमाल करने हैं। तो इन दिस केस लेट से मैं इमेजेस में आ जाता हूँ और देखता हूँ कुछ आइकन्स को जो मैं यहाँ पे, लेट से जी हमें ये वेरिएशन अच्छी लगती है होम के लिए, फर्स्ट वन या दिस वन। ऑलराइट, हम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करें। अभी आपके पास ये आइकन अवेलेबल है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे बेसिकली एसवीजी फॉर्म में, ताकि हम इस इमेज का आइकन बना सके आइकॉमोन के थ्रू और उस आइकन को अपने पास इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए फर्स्ट स्टेप में राइट क्लिक करके आप सेव इमेज एज कर लेंगे और इसको आप सेव कर लेंगे। कीप इट इन माइंड के वेब पी टाइप जो फाइल्स होती हैं वो सम टाइम इलस्ट्रेटर वगैरह ओपन नहीं कर रहे होते, तो PNG, JPG या JPEG फाइल्स आपके पास हों तो दे आर मोर सुटेबल। आप यहाँ पे इसका आइकन का नाम होम रख लेते हैं और आप इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। एक आइकन आपके पास होम का हो गया। दूसरा आप कर लेते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट का आइकन आप एंटर करें एंड वी आर गुड टू गो। लाइक बहुत सारे इमेजेस में से हम ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास जो आइकन होना चाहिए उसका कलर ब्लैक होना चाहिए। अगर यहाँ पे आइकन का कलर ब्लैक नहीं है तो हम इलस्ट्रेटर में कर लेंगे, एसवीजी ब्लैक फॉर्म में ही बनाएंगे, ठीक है। लाइक दिस वन, चले मैं इसको ब्लैक, यहाँ से भी मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ ताकि मैं ब्लैक कन्वर्ट करके बता दूँ आपको, वो भी आइडिया हो जाए साथ में। राइट क्लिक करें और आप इसे कर लें सेव इमेज एज एंड आप यहाँ पे कर लें इसे कॉन्टैक्ट, एंटर, और ये हमारे पास शायद डाउनलोड्स में चला गया है तो हम इसको यहाँ से कॉन्टैक्ट और होम, और राइट दोनों आइकन्स हमारे पास डाउनलोड्स में अवेलेबल है। चले अभी मैंने सिर्फ 2 आइकन्स लिए, आप बक्सीत आइकन्स को ही पिक कर, जितने भी आइकन्स होगा प्रोसीजर सेम रहेगा। अब मैं आता हूँ इलस्ट्रेटर में। आपके पास इलस्ट्रेटर होना चाहिए ये काम करने के लिए। आइकन्स का जब भी आपने करना है तो तमाम आइकन्स के लिए जो आपका आर्ट बोर्ड होना चाहिए, तमाम आइकन्स के लिए जो आर्ट बोर्ड होना चाहिए वो 16 बाय 16 पिक्सल का होना चाहिए। आर्ट बोर्ड चेंज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। मिनिमम 16 बाय 16 का लाजमी रखें ताकि सबके लिए सिमेट्रिक किस्म के वो जो आइकन्स पे उसका साइज़ वगैरह बन के आए। आर्ट बोर्ड का इसने यहाँ पे हमसे नहीं पूछा, नॉट अ बिग डील। हम दोबारा आते हैं न्यू पे, क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे आने के बाद हम उसे बताते हैं कि बेसिकली हमारी जो मेजरमेंट्स हैं मिलीमीटर्स में नहीं चाहिए हमें, एक तो पिक्सल्स में चाहिए। आप यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे उसे बताएं कितने पिक्सल, विड्थ कितनी होनी चाहिए 16 एंड हाइट शुड आल्सो बी 16 एंड नाउ वी आर गुड टू गो। नाउ क्रिएट इट। जब ये क्रिएट कर लेगा तो 16 बाय 16 कंट्रोल 0 से बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब हम अपने आइकन को लेकर के आएंगे। जो हमारे पास आइकन था, हमारे आइकन्स कहाँ पड़े हुए हैं, डाउनलोड्स में। एक आइकन आपके पास कॉन्टैक्ट का पड़ा है, आप स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करें, इसको ले आए यहाँ पे और इलस्ट्रेटर में और यहाँ पे आकर ड्रॉप कर दें। अब क्योंकि हमारा आइकन बड़े साइज़ का, आर्ट बोर्ड तो 16 बाय 16 बहुत छोटा है, तो उसको विजुलाइज करने के लिए हम ऑल्ट का बटन प्रेस करके माउस का स्क्रॉल व्हील रोटेट करेंगे और देखें आइकन विजिबल हो गया। अब इस आइकन को हम कॉर्नर से क्लिक करेंगे,
कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट तीनों बटन को वन बाय वन प्रेस करके रखेंगे और इसको हम सब साइज डाउन करेंगे। तो अब देखें ऑल्ट का बटन प्रेस करके फिर स्केल अप करते हैं, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन हो गया। इसको उठाएं, आप इसको सेंटर में कर लें, सॉरी क्लिक इट, वी फॉर सिलेक्शन टूल, वी का बटन प्रेस किया, सिलेक्शन टूल पे आ गए, इसको सिलेक्ट किया, उठा के आप इसे, क्या इशू ऐसे है? और एक जगह नहीं छोड़ रहा, डिलीट इट, दोबारा साइकिल ले आए, सम टाइम इश्यूज आते हैं इस किस्म के। सिलेक्ट करें और उठा के आप इलस्ट्रेटर में वापस थ्रो कर दें इसे, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, स्केल डाउन इट और अगेन साइज छोटा किया आपने। कंट्रोल 0, ये देखें अब ये मूव कर रहा है। तो इस किस्म के इशू से आपने घबराना नहीं है, सम टाइम इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, तो ये चीज़ें आप दोबारा रिवर्ट करेंगे तो चीज़ें चेंज भी हो जाएंगी। अभी इस आइकन की क्वालिटी उस किस्म की उतनी अच्छी रही नहीं है वैसे इनफैक्ट, क्योंकि आपको शार्प एजेस वगैरह नज़र आ रही है, लेकिन हम इसको देखते हैं, काउंटर करते हैं। अगर हमारे पास अगर वो रिक्वायर्ड काम हो गया अभी, तो हम इसे, अब इस आइकन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। हम एक तो नंबर 1 चीज़ क्या करेंगे, हम इसे एसवीजी में कन्वर्ट करेंगे, और नंबर 2 एसवीजी तो होनी चाहिए लेकिन सारे का सारा जो है ना वो स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, वो फिल्ड होना चाहिए। वो काम कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे इमेज ट्रेस में, इमेज ट्रेस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास हाई फिडेलिटी फ़ोटो, लो फिडेलिटी फ़ोटो है, चाहे हाई को सिलेक्ट कर लें या खाली आप इमेज ट्रेस को सिलेक्ट करें। जैसे ही क्लिक करेंगे इमेज ट्रेस को तो बेसिकली वो इमेज ट्रेस करेगा। इमेज ट्रेसिंग कर दी है उसने, इमेज ट्रेसिंग करने के बाद अब आइकन की जो हालत है वो बेहतर है, इज़ इट। सो हम ये इसको एक्सपेंड साथ ही यहीं पे कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद अगर मैं इसको साइज़ थोड़ा छोटा करूँ, आप देखें, उठा के इसको मैं ज़रा बाहर लेके आता हूँ, तो आपके पास वाइट एरिया कितना सारा नज़र आ रहा है इमेज का। हमें सिर्फ ब्लैक एरिया चाहिए होगा, वाइट एरिया नहीं चाहिए होगा। उसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करूँगा वापस, और कंट्रोल शिफ्ट जी 2 दफ़ा प्रेस किया, बाहर क्लिक किया। अब मैं इसका जो वाइट एरिया उसको साइड पे करके डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे वाइट एरिया नहीं चाहिए। लेट से मुझे रिंगर के आइकन्स भी नहीं चाहिए, इसे सेलेक्ट किया, डिलीट किया, इसको भी सेलेक्ट किया, डिलीट किया। आई ओनली नीड दिस आइकन। अब उठा के इसे मैं क्या करूँगा, वापस अपने आर्ट बोर्ड पे प्लेस कर दूंगा। इस पॉइंट तक कोई इशू है तो बताएं मुझे, और सेंटर में रखूँगा इसे, ताकि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इक्वल स्पेस हमारे पास आ जाए। इस पॉइंट तक कोई इशू है तो मुझे बता सकते हैं। आर्ट बोर्ड का सेंटर लाइन वगैरह कैसे करना है, क्या चीज़ें क्या करनी है, बाकी वो चीज़ें कुछ हैं, लेकिन फिलहाल अभी मेरा उस पर नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ मैनुअली आप कर ले इसे, वो चीज़ें जब आएंगी ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें, तो उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, कंट्रोल 0 से आपके पास अगेन सेंटर में आ गया आर्ट बोर्ड आपका। नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमारे पास ये आइकन है, एक पहला आइकन बन चुका है। इसे हम करेंगे कंट्रोल एस से सेव, और सेव किस फॉर्म में करेंगे, हम इसे करेंगे एसवीजी फॉर्मेट में। अगेन मैंने आपको चीज़ बताई थी कि एक तो आपके पास फिल होना चाहिए, एक्सपेंड करने से फिल्ड हो चुका है। अच्छा, अगर किसी को इससे भी शक हो या सम टाइम अगर आपके पास इशू करता है आइकन मून, तो आप इसको एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के बाद आप यहाँ से आकर मजीद एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड क्या करता है, बेसिकली आपके जितने भी शेप्स होती हैं, जितने भी उनका फिल होता है, उनको मतलब स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी चीज़ को शेप में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो वैसे तो एक्सपेंड करने से भी यही काम होता है, लेकिन सम टाइम अगर आप आइकन मून आपको इशू देता है कि आपके स्ट्रोक्स आ रहे हैं, आपके फिल सारे के सारे स्ट्रोक्स फिल में कन्वर्ट नहीं हुए हुए, तो लास्ट में आप सेलेक्ट करने के बाद एक्सपेंड कर लें, अब ये इशू बिल्कुल नहीं आएगा। अगेन कंट्रोल एस फॉर सेव एंड सेव इट एज एसवीजी। आप अपनी मर्जी के, मतलब डेस्कटॉप पे फिलहाल मैं यहाँ पे इसको, सॉरी, कॉन्टैक्ट के नाम से, कॉन्टैक्ट के नाम से मैं इस आइकन को सेव कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट के नाम से मैंने एसवीजी के फॉर्मेट पे से डेस्कटॉप पे सेव किया, और ये मेरे पास चला गया और ये सेव हो चुका है। ऑलराइट, अब मुझे अगेन क्या चाहिए, होम का आइकन जो मैंने डाउनलोड किया था उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं क्विक रिव्यू सा कर लेता हूँ। होम पे आए, न्यू पे आए, न्यू पे आने के बाद पिक्सल 16 पे 16, ओके। नाउ हमारे पास ये नया आ चुका है। स्ट्रेट अवे आएंगे हम कहाँ पे,
होम वाले पे आइकन पे और स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करेंगे इसे हम इलस्ट्रेटर पे और स्ट्रेट अवे हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ज़रा साइज डाउन करेंगे ताकि छोटा होकर नज़र आए। उसके बाद साइट्रस इसको बिल्कुल एक कॉर्नर से क्लिक माउस से कर लेने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और किया रखेंगे और हम काफ़ी स्केल इसका डाउन कर रहे हैं। अब उसके बाद कंट्रोल 0 से हमने फिट टू स्क्रीन किया। अभी भी हमारे पास ये काफ़ी सारा साइज़ इसका कैनवस से बाहर निकल रहा है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट का बटन प्रेस करें और इसको मज़ीद आप इसके बिल्कुल नहीं आए। कंट्रोल जी सॉरी हमारा ये स्ट्रेच हो गया इमेज, तो इमेज का स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ध्यान से बाकायदा ये और इसके बाद आप देखें यहाँ पे अब ये सेंटर में आ रहा है तकरीबन। ऑलराइट नाउ कंट्रोल 0। अब आप देखें अगेन इस इमेज के साथ भी बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड और बहुत सारा कुछ नीचे आ रहा है। अगर आप देखना चाहें तो उसको साइड पे करके क्लिक करके उठा के बाहर ले आर्टबोर्ड से, तो अब आपका जब इमेज सेव होगा तो खाली ये आपको नज़र नहीं आएगा बल्कि बैकग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें भी नज़र आएंगी। हमें तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। सेलेक्ट इट और स्ट्रेट अवे कहाँ पे आएंगे आप अगेन इमेज ट्रेस के बाद आप कर लेंगे इसे एक्सपेंड करेंगे। अभी तक जो हमारे पास बाई चांस जो आइकन्स आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि इमेज ट्रेस करने के बाद हमारे पास कोई वो एम्बिगुअस बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आइकन्स की क्वालिटी ज़रा अच्छा होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा आइकन है जो लाइट कलर का है, कोई ऐसी पिक्चर है, तो वो इमेज ट्रेस करने के बाद सम टाइम अपनी वो जो ओरिजिनल बिहेवियर है उसको लॉस कर लेता है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। सेलेक्ट इट और अगेन इमेज ट्रेस तो कर लिया। नाउ अब आप इसे क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट जी 2 दफ़ा प्रेस किया, उसके बाद बाइट क्लिक किया। नाउ अभी वाइट बिहेवियर नहीं चाहिए, सेलेक्ट करके साइड पे किया और इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास सिंपल एक ये बचा हुआ है होम का आइकन। इसको उठाएं आप अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे पेस्ट कर लें और स्ट्रेट अवे आप इसे मज़ीद कॉर्नर से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ थोड़ा सा मज़ीद आप एक्सपेंड कर लें ऐसे। एंड नाउ वी आर बेसिकली गुड टू गो। और अब के बाद अगेन वही काम आप करेंगे, कंट्रोल एस फॉर सेव करेंगे एज अ एसवीजी फाइल। और यहाँ पे हमारे पास आइकन भी क्या होना चाहिए, ब्लैक ही होना चाहिए। इन दिस केस आइकन हैवी ब्लैक है। अगेन मैंने कहा था अगर किसी को मतलब ये सम टाइम होता है, इशू आता है, तो आप हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए फॉर द सेफ साइड आप सेलेक्ट करें इसे, ऑब्जेक्ट में आएँ और इसको आप एक्सपेंड कर लें। साथ ही एक्सपेंड करने से भी सारे बिहेवियर्स आपके रिजोल्व हो चुके होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाकर पहले भी आप एक्सपेंड कर ही चुके हैं, जब इमेज ट्रेस के बाद भी आपने एक्सपेंड ही किया था इनफैक्ट। ठीक है, तो उसके बाद फिर भी अगर करना चाह रहा है लास्ट में अगर ये प्रैक्टिस कर ली जाए तो बेहतर रहती है। कंट्रोल एस फॉर सेव के बाद आप एज एन एसवीजी के बाद आपने कहाँ पे सेव करें, डेस्कटॉप पे, एंड देम शुड बी होम। एंड नाउ वी आर गुड टू गो, सेव इट एंड ओके। अच्छा, अब हमने 2 आइकन्स खुद के क्रिएट कर लिए हैं। लेट से हमने यहाँ किया क्या है, हमने 2 आइकन्स को जो खुद के आइकन्स थे उन्हें क्रिएट किया, एक कॉन्टैक्ट का और एक होम का। दोनों एसवीजी आइकन्स हैं। एसवीजी आइकन आपको पता है कि ब्राउजर में ओपन होता है, तो ये अब आपको बेसिकली ब्राउजर में ओपन करके बता रहा है। गेटिंग इट? एसवीजी आइकन बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड होता है और ये सारी इसके पिक्सल की कैलकुलेशंस कंप्यूटर क्रिएट करके दे रहा होता है। इसलिए चाहे आप इस आइकन को बुर्ज खलीफा टाइप भी बिल्डिंग पे स्प्रेड कर दें, इसके पिक्सल्स पे कोई इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑलराइट जी, तो अब हम वापस किस में आएंगे, हम आएंगे आइकोमून ऐप में। कहाँ पे आएंगे जनाब, आइकोमून ऐप। और अब की बार उसे बताएंगे कि भाई आइकोमून ऐप में आपने आना तो है, लेकिन आइकन्स आपने हमारी मर्जी के 2 सेलेक्ट करने हैं। वो आइकन्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो सेलेक्ट करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इसे इंपोर्ट आइकन, क्लिक करें इंपोर्ट आइकन पे। कहाँ से इंपोर्ट करना है आपने, डेस्कटॉप से इंपोर्ट करेंगे। एक तो आपके पास पड़ा हुआ है कॉन्टैक्ट का आइकन, इससे आप कर लें और कंट्रोल के साथ आपकी होम का आइकन, ये 2 आइकन्स को करें। देखिए 2 के 2 आइकन्स उसने अवेलेबल यहाँ पे करवा दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये 2 सिलेक्ट के लिए 4 पहले की सिलेक्शंस थी, 2 अभी की सिलेक्शंस आ चुकी हैं, 6 सिलेक्शंस हो चुकी हैं। अब इस पर क्या करेंगे, जनरेट फॉन्ट करने के बाद वो कह रहा है भाई आपके पास बेसिकली नाउ वी हैव फॉर दीज 2, तो अभी हमने किए हैं, बाकी पहले के 4 ये वाले अवेलेबल है। ओके, अब हम करेंगे डाउनलोड पे क्लिक। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे अगेन हम वापस इसे डाउनलोड करवा लेते हैं। ऑलराइट, अब जैसे ही ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड हुआ तो हमने इसको लेके आना है इस फोल्डर में, फॉन्ट्स वाले फोल्डर में जो आइकोमून का पहले ये चीज़ थी सारी की सारी, और इसके बाद आप इसको भी पहले वाली को आप यहाँ से डिलीट कर दें। ऑलराइट, अब आप इसे बैक पे ले जाएं, होम आइकोमून के जो हमारे पास फोल्डर डाउनलोड होता है वेब पे ले जाएं आप।
वेब में आने के बाद आपने करना क्या है, आपने इस आइकोमोन वाले फोल्डर को इस फ़ॉन्ट के फोल्डर में ले आना है। फ़ॉन्ट के फोल्डर में लाने के बाद अगेन वही सारा स्टेप्स वही रिपीट हो गए। एक्सट्रैक्ट हेयर, और एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आप वेट करोगे, यहाँ से 3 फाइल चाहिए होंगी। फर्स्ट आपके पास स्टाइल की, सेकंड आपके पास डेमो, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, डेमो को क्लिक कर लिया और फ़ॉन्ट को। 3 फाइल चाहिए, कंट्रोल का बटन रिलीज़ कर लें, राइट क्लिक करें एंड कॉपी। कॉपी के बाद आप यहाँ पे आएंगे CSS में, CSS में आने के बाद कंट्रोल V फॉर पेस्ट, रिप्लेस कह रहे हैं, रिप्लेस ऑल कर दे। ऑलराइट, अब जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें, आपके पास आपको बताएगा आपके पास बेसिकली ये सारे आइकन्स अवेलेबल है। गेटिंग इट? उसने प्रीवियस कोडिंग को ओवरराइड कर दिया है। आप स्ट्रेट अवे से सिलेक्ट करें, कंट्रोल C फॉर कॉपी, या पहले हम होम के आइकन को चेंज करते हैं, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और यहाँ पे आके हमारे पास जो सबसे पहले हमने होम का आइकन लिखा हुआ था यहाँ पे, वेयर इज इट, ये होम है और होम का आइकन की पहले ये क्लास थी। अब हमने सिर्फ इसकी क्लास चेंज की है, कंट्रोल S फॉर सेव। अब आके देखते हैं हमारा क्या वो आइकन चेंज हुआ है। अभी हमारे पास पहले वाला आइकन था, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब मेरे पास ये न्यू वाला आइकन आ चुका है। कैरिंग में पॉइंट, और इस तरह से बाकी मैं आइकन्स को भी चेंज कर सकता हूँ जिनको मैं करना चाहूँ तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने आइकोमोन्स के आइकन को आइकोमोन के ऐप के अंदर रहते हुए डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करना सीखा, और उसके बाद मैंने आपको ओवरराइड भी करवाना बताया। अगर आपको आइकन्स आपने करने हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको आज के लिए एक टास्क भी देता हूँ। ये बेसिकली एक वेबसाइट का पेज है। इस पेज को आप बिल्ड करें, लाइक इसमें आप देखें कि आपके पास बहुत सारे, अब यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग्स, पेजेस, कॉन्टैक्ट, इनके पीछे कोई आइकन भी अवेलेबल नहीं है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपनी मर्जी के आइकन इसके लिए प्लेस करेंगे, इनके पीछे आइकन्स होने चाहिए। क्लॉक का आइकन या बाकी जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं, ठीक है, ये आइकन्स आप बनाएं। ये आपको अगर आइकोमोन ऐप से नहीं मिलते तो आप डाउनलोड करके जो 3 प्रोसीजर आपको बताया गया उससे फॉलो करने के बाद आप आइकन्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। ये जो स्पीकर का आइकन है और ये जो आपके पास जो सर्च का आइकन, ये कर सकते हैं। लोगो तो आप डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं से आप लाइक PNG टाइप वेबसाइट से आप पिक कर सकते हो और XYZ, ठीक है। उसके बाद आप देखें जनाब, ये आपका हीरो सेक्शन हो गया। हीरो सेक्शन में फिर उसके बाद आप देखें अगेन एक ये लोगो है, कि ये लोकेशन का लोगो है, कि ये आपके पास, तो पहले सबसे पहले सारे टिक का लोगो है, XYZ जितने भी लोगो आपको चाहिए ये आपके पास, ये आइकन बेसिकली एक जो प्ले का बटन का लोगो है, ये आइकन्स अवेलेबल हैं। ये आपके पास ये आइकन्स, इन आइकन्स को अभी आप इनके लिए इतने कम्प्लेक्स के आइकन्स मत क्रिएट कीजिएगा, अभी बिल्कुल सिंपल रख लीजिएगा। थोड़ा सा मजीद जब इलस्ट्रेटर वगैरह को हम मजीद थोड़ा सा करेंगे तो इस किस्म के आइकन्स को बनाना मजीद हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे किस तरह से हो सकता है। और ये आइकन्स है आपके पास, और ये आइकन्स है आपके पास इस सेक्शन में, ये आइकन्स है आपके पास, दीज आइकन इस सेक्शन में, ये आपके पास अगेन वही टॉप वाले आइकन्स रिपीट हो जाएंगे। स्टार का आइकन आ गया आपके पास, एंड $साइन के लिए तो खैर अगर आइकन इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है, अदरवाइज आप कीबोर्ड से भी आप $साइन अवेलेबल करवा सकते हो अपने लिए। एंड दीज आर 2 आइकन्स, एंड फर्दर आइकन्स आप बॉटम पे आएंगे। ये एरो कीज़ होगी, ये एरो कीज़, ठीक है, ये आइकन्स हो गए, और ये एरो कीज़ और ये सारा कुछ, ये आपके पास मज़ीद आइकन्स सारे के सारे आ चुके हैं। अब इसमें आप कलर थीम चेंज करना चाहें, कलर्स को सूटेबल वे में करना चाहें, यू कैन, जो बेहतर आपको लगता है। येलो के अलावा कोई और कलर लगता है वो आप करें, ब्लू के अलावा कोई और कलर लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि इसने ब्लू या येलो क्यों इस्तेमाल किए हैं, तो वो चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसके जो लोगो के कलर्स हैं, लोगो में ब्लू भी अवेलेबल है और येलो भी अवेलेबल है, तो डेफिनेट सी बात है कि ब्लू और येलो ही वो इस्तेमाल कर ले। आप जो लोगो इस्तेमाल करेंगे उसमें जो कलर्स होंगे थीम कलर आप वो रख सकते हो। फिर उसके अलावा आप देखें कि उसने यूनिफॉर्म वगैरह कलर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म का कलर भी सारा मैच कर रहा है। तो उसने जो बैक पे यूनिफॉर्म के कलर्स हैं उनके जो सर्विसेज के जो भी लोग हैं उन तमाम के कलर्स को भी साथ कंपनसेट कर रहा है। आइकन से कलर भी उसी तरह से उसने रखे हुए हैं। तो आपने भी जो काम करना है फिर इमेजेस वगैरह को सेम आपने देखना है कि उस कलर्स में आपके पास इमेजेस आ रही हैं XYZ तमाम तरह चीज़ें, तब आपने उसको इस्तेमाल करना है। इमेज की क्वालिटी देखें, उसने अच्छी क्वालिटी का इमेज रखा हुआ है और जिस पे क्या हो रहा है, और बैकग्राउंड बेसिस में लाइट सा इफेक्ट आ रहा है। एक इशू ये है कि रीडेबिलिटी उतनी क्लियर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास उतना अच्छा रीडेबल इमेज नहीं है।
मतलब इमेज नहीं, सॉरी, टेक्स्ट उतना अच्छा रीडेबल नहीं है। बैकग्राउंड में आप देखें क्लीनिंग के ऊपर मतलब बैक पे उसका लड़ी का वो बेसिकली हेड आ रहा है और बाकी बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं, वो क्लियर रीडेबल ही नहीं है। फिर बैकग्राउंड में उसने लाइट एंड इफेक्ट तो किया है, लेकिन इसके लिए बेसिकली उसको थोड़ा सा मजीद लाइट एंड इफेक्ट खाली इस इमेज के लिए इस टेक्स्ट के एरिया में करना चाहिए था उसको, ताकि मजीद का उसको कंपनसेट किया जा सकता। नॉर्मली इस किस्म के इमेजेस के लिए आपको जो इस किस्म के सेक्शंस के लिए आप जो काम करते हैं वो इस किस्म का काम अच्छा नहीं होता। उसके लिए आपको इमेजेस चाहिए होते हैं जो नॉर्मली क्या हो, हाफ साइड उस इमेज की किसी कलर में हो, ब्लू या ब्लैक या किसी भी कलर में हो, बाकी हाफ साइड पे इमेज लगा हुआ होता तो आपके पास ज़्यादा बेहतर हो। जैसे मैंने आपको शेयर किया हुआ है, आपको ग्रुप में मैंने होमवर्क शेयर किया था, मैंने आपको शेयर किया था, आप ज़रा ग्रुप में शेयर करें होमवर्क। मैं इनफैक्ट वो इमेज भी आपको दिखा देता हूँ ताकि वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। ऑलराइट जी, सो हम आ जाते हैं यहाँ पे, वेयर इज व्हाट्सएप, हियर इज इट, एंड यहाँ पे आने के बाद हम, हियर इज़ द इमेज। अच्छा खैर ये इमेज भी ठीक नहीं है, मैं आपको एक और इमेज शेयर करता हूँ बेसिकली, वेट फॉर अ मिनट। जो कि इस आइडिया को कंपनसेट करेगा, लाइक दिस वन, यस। और ये थोड़ी यूएक्स यूआई चीज़ें भी आपको देखनी होगी साथ साथ, लाइक दिस। अब आप देखें राइट नाउ आपके पास जब इस किस्म का होता है तो आप एक साइड से क्या होता है, आप ग्रेडियंट टाइप बैकग्राउंड को लेके आते हैं, कलर्स वही हैं। अब इमेज जो सेलेक्ट किया गया उसके बैकग्राउंड में भी वाइट सा कलर, लाइक स्काई टाइप इस किस्म का कलर है, ठीक है, और एक साइड पे आपके पास इस किस्म का इमेज है। तो इस किस्म के इमेजेस में आपको रीडेबिलिटी का इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। सो आपने जो यूआई डिज़ाइन करनी होगी वो इस सॉर्ट में डिज़ाइन करनी होगी, ताकि एट एनी कॉस्ट आपके जो रीडेबिलिटी वाला इशू है वो बिल्कुल भी ना आए। इस किस्म की जो यूआई होती हैं वो उतनी अप्रोचेबल, उतनी अच्छी नहीं होती हैं। लाइक जो वन दैट आई हैव शेयर, नहीं तलहा ने भी शेयर किया, इसको बेसिकली मैंने ही शेयर की थी। तो ये वाला इशू जो है इस पर भी रीडेबल उतना नहीं है, क्योंकि बेसिकली देखें वाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है। वाइट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो सा लोगो या बाकी एक्सपायरी जो उसने थीम रखा है, बाकी जो थीम रखा हुआ है उसको सूट कर रहा है, और बैकग्राउंड इमेज की वजह से वो चीज़ें उस तरह से अच्छी सूटेबल नहीं लग रही, मैचिंग में उस तरह से बिल्कुल नहीं आ रही। सो दैट्स वाई आप लोगों ने इस किस्म की यूआईज पे काम नहीं करना। मतलब जब भी आपने यूआई डिज़ाइन करनी है, बीइंग अ डेवलपर, बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर, आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो आपको उसको बताना है, डिज़ाइनर को, डेवलपर को बताना है कि बेसिकली ये यूआईज उतनी अच्छी नहीं है, हमें इन यूआईज को इस तरह से चेंज करना चाहिए, और आपको इस किस्म की यूआई की बजाय आपको इस किस्म की यूआई का आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली आप इस तरह से काम करें। या तो लेफ्ट साइड है कंप्लीट सेक्शन आपके पास जो है, लाइक अगर मैं आपको मैनेज करके थोड़ा सा दिखा पाऊँ, लेफ़्ट से आने के बाद आप कंप्लीट लेफ़्ट को, या तो एक तरीका यह है कि आप कंप्लीट लेफ़्ट को कंप्लीट डार्क कर दें, उसको डार्क में भी मतलब ये लाइट राइट से बिल्कुल डार्क हो जाए और लेफ्ट पे आते आते वो ग्रेडियंट में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी में आए। अब अगर कंप्लीट डार्क रखेंगे तो किस कंडीशन में रखेंगे? जब आपके पास इमेज इतना हेल्दी है, इतना इन रिच किस्म का इमेज है आपके पास, जिसमें वो वाला ऑप्शन ही नहीं है। इस इमेज में तो आपके पास बैक वाइट है, सो इस पे आप ये वाला काम बेहतर कर सकते हो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कहते हैं जी हमारे पास जो इमेज है, वो जो हमारा डाउनलोड वाला फोल्डर था, डाउनलोड इमेजेस में कहाँ गए हमारे पास, ये होम वाला, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ इमेजेस। अब ये बेसिकली इसमें कोई भी आपके पास एरिया जो है वो उतना क्लियर नहीं है। तो इस किस्म के इमेजेस को टैकल करने के लिए आपके पास वन ऑफ द ऑप्शन क्या है कि आप यहां से यहां तक हाफ एरिया को क्या रखते हैं, आप डार्क कर देते हैं, ठीक है, किसी और मतलब लाइक जो भी बैकग्राउंड कलर है इसका आप इसके लोगो कलर के लिहाज से कोई भी सूटेबल कर लें, गेटिंग इट। और राइट पे आप ग्रेडियंट दे दें, मतलब वो बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट होकर के आए। हमने CS ग्रेडियंट जनरेटर में वो चीज़ें की हुई हैं हमने, ठीक है। फिर जो ये एरिया होगा, इस एरिया के अंदर रहते हुए आप यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप इजीली, बासानी टेक्स्ट यहाँ मेंशन किया जा सकता है। टेक्स्ट को जब आप मेंशन कर लेंगे तो आप राइट साइड पे इमेज ये वाला आपके पास क्लियर होगा। तो अब जो होगा इमेज भी क्लियर होगा,
और टेक्स्ट भी क्लियर होगा। रीडेबिलिटी वाला ये वाला इशू बिल्कुल भी आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। इज़ इट? यूआई तो डिज़ाइन की हुई है, लेकिन ये यूआई बेसिकली इस तरह से यूआई प्रिंसिपल्स के लिहाज से डिज़ाइन नहीं हुई हुई है। ठीक है, फिर आप देखें जब सॉरी मैं आप बात नहीं समझ पाया जी। हम्म। अच्छा तलहा नाम है ना? तलहा साहब का क्वेश्चन है कि जी हमारे पास ये सेक्शन है, बेसिकली ये सेक्शन कैसे बनेगा? तो 2 महीने के बाद तलहा साहब आपको ये चीज़ तो नहीं खैर पूछनी चाहिए थी, चलिए आपने पूछ ही लिया, तो थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ आपको, लेकिन आपने करना सारा खुद होगा। लाइक आपको ये सेक्शन बनाया, आपने ये सेक्शन बना लिया, कंप्लीट एक सेक्शन बना लिया आपने, अभी तक के लिए वन ऑफ द मेथड, और ये अप्रोच इतनी अच्छी अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल आपने सीखी है कि तो आप अभी इसी से काम करोगे। फ्यूचर में चल के हम इसको पोजीशन के जरिए बाकी चीज़ों के जरिए कंट्रोल कर लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। तो स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करें, नीचे एक नया सेक्शन बनाएं आप, एक नया सेक्शन बना दिया आपने, स्ट्रेट अवे उस सेक्शन के तीनों कार्ड्स आ जाएंगे ये वाले, कैरिंग इट। फिर ये जो सेक्शन जिसमें आपने कार्ड्स तीनों रखे होंगे, इससे आप ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -50% कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपने इस सेक्शन पे -50% आ जाएगा, तो बैक पे जो सेक्शन होगा उसके ऊपर आ जाएगा 50%। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसी को काम करने के लिए आप मार्जिन टॉप -50% भी कर सकते हो, ठीक है, तो भी कर लेगा। मैन्युअली कंट्रोल करना चाहिए मार्जिन टॉप -1 पिक्सल -2 पिक्सल, लेकिन मार्जिन की कोई वैल्यू या पैडिंग की कोई भी वैल्यू माइनस में ना दें आप। मार्जिन मतलब -1 -2 आ रही है, व्हाट डज इट मीन्स? माइनस में मार्जिन तो नहीं होता, मतलब मार्जिन के हमेशा आप कोई भी देखें दो चीज़ों के दरमियान या तो मार्जिन होगा या नहीं होगा, अगर तो मार्जिन होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, और अगर दो चीज़ों के दरमियान मार्जिन नहीं होगा तो जीरो होगा। ये नेगेटिव वाली क्या कंडीशन है? ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ों को टैकल करने के लिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स या ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई होता है। तो अच्छी अप्रोच ये है कि आप नेगेटिव वैल्यू में कभी ना जाए। हाँ, अगर आप वर्डप्रेस पे काम करें, वहाँ पे करें, तो वहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली वो चीज़ एडजस्ट होती नहीं है। मार्जिन नेगेटिव में मार्जिन क्या है, मतलब सूटेबल लगता नहीं है। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद होवर इफेक्ट्स तो आप देख लें, होवर इफेक्ट्स आपके पास है, कैरिंग में पॉइंट, और फिर आप ये काम करके लेके आए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली इसमें जो वाइट कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है इस आइकन के बैक पे, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अभी तो हमने आइकन्स को सीखा है, आप फिलहाल ये कर सकते हैं, एक इसको क्या, चले आप पहले खुद करके लेके आए एक दफ़ा, जो भी आप कर सकते हैं। करना ही है कि बैकग्राउंड पे एक वाइट सा उसके ऊपर आइकन है, और जैसे इस कार्ड पे होवर कर रहे हैं तो ये जो आपके पास ब्लू सेक्शन है ये वाला क्या हो चुका है, येलो, और जो वाइट सेक्शन था वो ब्लू हो चुका है, और टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक से वाइट हो चुका है। टेक्स्ट के कलर्स के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं, कलर वेरिएबल्स, जो वो भी हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट में। फॉन्ट्स के लिए आपने क्या कर इस्तेमाल करना है, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है। फॉन्ट आप गूगल फॉन्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इज़ इट? सो ये थी आपकी आज की क्लास, बेस्ट ऑफ लक, और कल आप ये काम लाजमी करके लेके आएँ। कल मैं कंप्लीट वेबसाइट, मैं कंप्लीट यूआई नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम यहाँ से टॉप का इसका लेकर के सेक्शन और ये सेक्शन यहाँ तक, ओनली फॉर दिस वन सेक्शन, ठीक है। और ये काम आपने ज़रा कोड पेन से करने की कोशिश करनी है कि क्लिक टू प्ले वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा खुद आपने बना बनाया जो आपके पास कोड मौजूद है, लाइक मैं आपको एक हेल्प करता हूँ, क्लिक टू प्ले वीडियो, कोड पेन में आ जाएं और यहाँ पे आके देखें, बहुत सारे ऑप्शंस देगा, 1 बाय 1 सेलेक्ट करें, उनका कोड आपने कॉपी पेस्ट करना होगा, नथिंग एल्स। ये पीडीओ का बटन बना हुआ है और ये जावास्क्रिप्ट का, और ये इन तीनों का फाइल्स का इसने कोड दिया हुआ है। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो वीडियो को बेसिकली प्ले करके बता देगा, और वापस कंट्रोल से ये फिलहाल ये काम कर रहा है अभी, आप चेंज कर सकते हैं, मज़ीद आए, मज़ीद देखें आप कुछ कोड्स वगैरह को, लाइक HTML5 ये वीडियो है, प्ले का बटन दिया, बस बना के दिया है। आप कहीं से भी कोड पिक कर लें, यहाँ से आपको पता है कि बेसिकली ये उसका वीडियो का टैग ये अवेलेबल है, यहाँ से एक कोडिंग होगी। वीडियो का टैग को जो क्लास वगैरह को मिली हुई है, आईडी इसने प्लेयर दी हुई है और कोई और क्लास नहीं इसने दी हुई, तो बस ठीक है, सही है। आप ये वीडियो का टैग की स्टाइलिंग ये करके रखी हुई है, JS यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो वीडियो प्ले कर रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो अच्छा प्ले तो कर रहे हैं लेकिन पॉज नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर दें
क्लिक टू प्ले एंड पॉज वीडियो, ठीक है। तो टॉगल क्लास बेसिकली अगर वो नॉर्मली एक बटन के क्लिक पे एक क्लास ऐड और वापस उसी के क्लिक पे वो रिमूव हो जाए, तो ये बेसिकली आप इस पर क्लिक करते हैं, ये भी उस तरह का हमारा भी नहीं कर रहा। किसी और को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वीडियो विद कस्टम प्ले एंड पॉज बटन एंड लाइक दिस, ये देखें ये एक उसने ऑप्शन दिया है, क्लिक करें वीडियो प्ले हो रही है, क्लिक करें वीडियो पॉज हो रही है। इसी के बटन को आपने उठा कर वीडियो के सेंटर में ले आना है। तकरीबन बना बनाया काम है, इज इट और नॉट। आपने सिर्फ बटन वगैरह कर देना है, सेंटर में ले आना है। सेंटर में ले आने के बाद आपने उसका थोड़ा बैकग्राउंड का बिहेवियर थोड़ा चेंज कर देना, वीडियो टाइप जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल था, लाइक सर्कल से कर देना और बाकी इज इट। फिर आप यूट्यूब से कोई भी क्लीनिंग की वीडियो देख लें और वो लगा लें यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी तक आपने वीडियो लगाना सीखी हुई है, कल की क्लास में फिर हम इंशाल्लाह ताला वीडियो को आई फ्रेम से एम्बेड करना भी सीख लेंगे, उससे आपको वेबसाइट पे लोड अभी कस्टम कोडिंग पे लोड नहीं आ रहा होगा, गेटिंग इट। सो ये सिंपल सा काम है, इसको आपने कल करके लेके आना है। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।